हालेलुया। आपके बैठ जाइए। आप सब लोगों को खाना हो गया? बढ़िया था ना खाना? हाँ, कितने सारे हार है, बहुत अच्छा था। ओके, मीठा भी खाया आप लोगों ने? खूब खाया, तो खूब नींद आएगी अभी, है ना? है कि नहीं? नहीं आएगी। अच्छा, आप हमको चुनौती दे रहे हैं, मुझे नींद नहीं आने वाली। पीछे वाले जो सिस्टर्स बैठे पक्का आपको नींद आएगा। मैं ना मेरे ये जो क्या कहते हैं वो मेरे चश्मे भी मेरे नहीं लाए, तो मैं आपको देख भी नहीं सकती। अगर आप सोना चाहते हैं तो पहले मुझसे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा 5-10 मिनट आपको सोने के लिए वक्त देती हूँ और उसके बाद में मैं बोलना शुरू करती हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, प्रभु के हाथ में हम इसको सौंप देंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। वैसा भी मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ तो आप वॉल्यूम कम ही रखें। इस सुंदर अवसर पे हमको जो न्योता मिला दिल्ली के चर्च से, उसको पाके हमारे मन में बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभी हम आए थे जून में, और इस सुंदर से परिवार से हमारा मुलाकात पहली बार हमारी हुई थी। और मैंने सिस्टर जॉली को देखा और सिस्टर जूलियट को, सिस्टर जेम्स को, परिवार वालों के साथ मेरा मेल हुआ और मैंने समझा कि कितने प्यारे लोग हैं, है ना? है तो एक जोरदार ताली उनके लिए, इस सुंदर परिवार के लिए। आपको ताली बजाना है। काफी नहीं है, आपने काफी सारी रोटी खाई, बिरयानी खाई, कड़ी खाई, और ज्यादा तालियां बजाइए ना। इतने प्यार से हमको बुलाते हैं, इतने प्यार से खाना खिलाते हैं, और है तो हम भारी, है ना? मैंने आभारी नहीं कहा, सही सुनना। हाँ, मैंने कहा है तो हम भारी, और भारी होके जाएंगे। इतना सारा प्यार के लिए हम तो काबिल ही नहीं है, पर हमको काबिल बनाता है परमेश्वर जी। हालेलुया। हमको काबिल बनाता है उसका सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। जब भी महिलाएं एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो दो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप सब लोग हंस रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको वो समस्याएं मालूम है। तो मैं क्या कह रही थी, क्या समस्याएं हैं आप में? मतलब आपके बीच में समस्याएं होनी नहीं चाहिए। समस्याएं तो होती है पहले, हम लोगों को जब खाना खाने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते रहते हैं, तो खाना कम खा लेते हैं, समय का पाबंदी हम रख नहीं पाते। दूसरी जो ये बात है, वो सिस्टर ने क्या पहना है, मैं जरा देखूं, देखे है कि नहीं? सच सच बोलना है। अच्छा, साड़ी कहाँ से ली? पिछले हफ्ते तो तुमने ये नहीं पहना, ये हफ्ते तुम ये पहन के आ गई। हमें तो ये क्या बोलते हैं, नेचुरली होता है। जो भी हम कभी किसी सिस्टर को ये नहीं बोल सकते कि आप अच्छा लग रहे हो, आप पे ये साड़ी जच रही है, आप पे ये ब्लाउज अच्छा लग रहा है, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है। हम पहले ये कभी नहीं बोलते, पहले उनको सर से बात जब देखते हैं, उसके बाद में हमने मन में तय करते हैं कि इनको कहना है कि नहीं कहना है ना? मैं सच बोल रही हूँ, है ना? प्रभु के भवन में से झूठ तो बोला ही नहीं जाएगा। तो अभी आप एक काम करेंगे, अपने पास वाले बहन को देख के आप दिल खोल के बोलेंगे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपने किसी लोगों ने देखा भी नहीं, आपने बगल वाले को, कोई कोई जो है आज्ञा का पालन इतना ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। देखा, समस्या नंबर 1 शुरू हो गया। मैंने बस एक लफ्ज कहने को लिए बोला और आप लोग शुरू हो गए शुक्र। तो हमेशा महिलाओं की कॉन्फ्रेंस में बोलना वो काम थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग बातूनी है ना? तो अच्छा है बातूनी रहना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने जिन लोगों को से शादियां की है, मतलब आप सबके शादी ना, मैंने कई शादियां नहीं की, मैंने एक ही शादी की। मेरा एक ही परमेश्वर है, एक ही पतिदेव है। हाथ उठा के ऊपर कीजिए ना, ये अच्छा। हाँ, तो
मैं क्या कर रही थी, मैं बहुत भूल ही गई। आप सब लोग इतने अच्छे लग रहे हो उसके। आपने देखा अपने बगल वाले को? हाँ देखा, आंख से आंख मिला के देखा। अरे वो तो मैं नहीं करती सिस्टर, मुझे तो शर्म आती है। देखो और एक बार सिस्टर जी, आपको कोई देख ही नहीं रहा, मैं देख लूंगी आपको। और आपको क्या बोलना चाहिए? आप बहुत हाँ, तो ये मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे नहीं बोल रहे आप बहुत सुंदर हैं, मेरी बेटी से बोल रहे हैं और वो सुनती भी नहीं है। हाँ आप भी बहुत सुंदर है, चलो रख लो। तो ये लंच के बाद का सेशन थोड़ा मुश्किल ही होता है, पर मैं कोशिश करूंगी पूरी करके, है ना। तो एक आदमी थे, उनकी बड़ी शादी हो के कई साल बीत गए, तो अच्छे खासे घराने के थे, खाते पीते अच्छे थे और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तो जब भी उनको एक मुसीबत आती है तो उनकी एक आदत थी कि वो दूर कहीं चले जाते, अपना बटुआ खोलते, उनको देखते, वापस वहीं पर बैठ के प्रार्थना करके घर वापस आते। घर वापस आने से तुरंत उनकी समस्या का हल मिल जाएगा। तो बहुत सालों से पत्नी भी यही देख रही थी कि ये क्या कर रहा है बंदा, कहाँ ले जा रहा है, क्या रखा है बटुए में, शायद कोई राज है, उसके बटुए में कुछ राज छुपा है, ऐसा उसने सोचा। और एक दिन पति देव के पीछे पीछे गई थी वो बहन, और बहुत साल से जो भी वो जानना चाहती है, पीछे से देख रही है क्या कर रहा है। और ये बंदा जो है अपना बटुआ खोल रहा है, देख रहा है, रो रहा है, ऐसे हाथ रख के हाय रो रहा है। और इसको भी रोना आ गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि वो बटुए के अंदर क्या था। तो थोड़ी देर बाद सब हाय हाय हुआ और रोना धोना हुआ, और ऐसे आंसू पहुंच के वो वापस आ गए। तो पीछे पीछे भाग के आई पत्नी और पूछी, मुझे तो देखना ही है आज, एक ना दो चीज मुझे देखना ही है, आपके बटुए में क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग से लेके अलग अलग से रोके, क्या है इसमें, मुझे देखना है। तो पति ने बहुत प्रेम से बोला, इसको नहीं देखो, तुमसे सहा नहीं जाएगा। तो उसने बात ही नहीं मानी। हम लोग कभी बात मानते हैं? नहीं मानते, है ना। हाँ, वो हमारी खासियत है, तो हम कभी बात नहीं मानते। तो उसने क्या कहा, नहीं मुझे आज या कल मुझे ये देखना ही है, मुझे तो ये बटुए के अंदर झांक के देखना ही है। तो बहुत कोशिश की पति देव ने, पर पत्नी जी ने नहीं मानी। तो पति देव ने बटुआ उनके हाथ में दे दिया। तो वो बटुआ खोल के तुरंत उसका क्या हुआ, बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो उठने के बाद बोली, इतने साल से तुम इसको सह रहे हो? तो पति ने कहा, हाँ, इतने साल से मेरी समस्याओं का हल इसी बटुए में से मिलता है। तो उसमें क्या था, खुद की तस्वीर थी वो पत्नी की। जब भी मुसीबत आता था बंदे को बटुए खोल के पत्नी को देखता था और बोलता था, अगर मैं इस मुसीबत के साथ इतने साल रह सकता हूँ तो कोई भी मुसीबत मुझसे झेली जाती है। आपको सालों नहीं बनाना, हम लोग हैं वो। तो मुसीबतें तो आती रहती है दुनिया में, है ना। मुसीबतें तो हमारी मसीह के जीवन में भी हमको रोज देखना पड़ता है, पर इसका पूरा जो क्या है, बल है, सामर्थ्य है, वो सब हमको परमेश्वर इसको पाने के लिए योग्य बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके एक साथ एक बार, अगर आप खड़े हो सके थे तो आप खड़े हो सकते हैं, अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए हम परमेश्वर की आशीष के लिए हम आंखें बंद करके अपना हाथ उठा के एक बार हम प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। आप इतने आशाओं के साथ यहाँ पे आए, मैं इतनी सारी आशा लेके यहाँ पे आपके बीच में आई, इतने दूर से। हालेलुया। प्रभु कभी हमको खाली हाथ वापस ना भेजे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना स्वर उठाइए। हालेलुया। पूछिए प्रभु से, प्रभु आप हमसे क्या बोलना चाहते हो? हालेलुया। बोलने वाले को मत देखिएगा, संदेश को देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी हिंदी चाहे टूटी हो, मेरे शायद शब्द ठीक से आ ना पाए, पर क्यों नहीं प्रभु बोलने के लिए बाकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus, hallelujah, 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 Jesus, do your will, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. योग्यता से बढ़ के लिया है अपनी दया से तूने मुझे,
आभारी हूँ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तुम्हारा है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति बनते हैं, हालेलुया, मांगने से ज्यादा चाहते हैं। हालेलुया, पवित्र लहू ने, प्यारे प्रभु ने तुम्हें चुना, हालेलुया, 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 आभारी हूँ मैं तुमकी प्रभु, हालेलुया, उठ खड़े हो जाओ, हालेलुया, हालेलुया, अपने विश्वास में उठ खड़े हो जाओ, अपने फैसले में उठ खड़े हो जाओ, हालेलुया, अपने जीवन में उठ खड़े हो जाओ, अपनी आर्थिक स्थिति में आप खड़े हो जाओ, आपकी मानसिक व्यवस्था में आप उठ खड़े हो जाओ, हालेलुया, 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 हालेलुया। चौराहे में कोई खड़ा है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि किस रास्ते उसको जाना है, पर आज प्रभु का वचन आपसे बोल रहा है, सियोन की पीछे तुम उठ खड़े हो जाओ, तुम्हें नेकी के मार्ग पे प्रभु ले जाएगा। हालेलुया, जो भी फैसला तुम करने वाले हो वो गलत है, उसको मत करना, प्रभु के हाथों को मत छोड़ना, वो तुमसे बढ़िया काम कराना चाह रहा है। मुड़ के पीछे देखने का समय नहीं है, ये मुड़ के पीछे देखने का समय नहीं है। हालेलुया, कलीसिया को उठ खड़े होने की समस्या है। हालेलुया, बहनों को मिलके एक साथ हाथ से हाथ जोड़ के कंधा से कंधा मिला के काम करने
अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, अपनी व्यवस्था को मत देखिए। हालेलुया। देखिए स्वर्गीय पिता को, स्वर्गीय परमेश्वर को, जो अभी हमें जिंदा है और अभी हमें इतने अद्भुत आश्चर्यजनक काम वो कराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we bless you, Lord. We praise you. Worship you, Lord. आप अगर बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं। आप थोड़ी देर और प्रभु की आराधना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हालेलुया। जहाँ प्रभु का आत्मा जहाँ पे है, उसकी उपस्थिति जहाँ पे है, वहाँ पे रिहाई है। हालेलुया। और वो रिहाई पाने के लिए हम लोग दूर दूर से ट्रेनों में, बसों में, ना जाने कैसे कैसे हम लोग इस भवन तक आ पहुंचे हैं, पर वो रिहाई जरूर आज आपको प्रभु देगा। हालेलुया। विश्वास के साथ। हालेलुया। हमको जब प्रार्थना मांगनी है तो हमको पूरी योग्यता है कि वो प्रार्थना का जवाब हमारा मसीह हमको दे। हालेलुया। हम कभी घबरा के, शर्मा के उसके प्रसन्नता में नहीं आते। हम आते हैं धैर्य के साथ, हम आते हैं शौर्य के साथ, हम आते हैं विश्वास के साथ। जो मांगते हैं वो जरूर उससे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने प्रभु से कुछ पाया ये 10 मिनटों में, तो क्यों ना आप अपना हाथ ऊपर उठा के हालेलुया बोले। धन्यवाद प्रभु को, थोड़ा प्यार आप दिखाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस वी वर्शिप। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा बहुत समय मेरे पास है तो मैं उस समय का सही प्रयोग करना चाहती हूँ। Praise God, hallelujah. सिस्टर जी आप बैठ सकते हैं। Amen, hallelujah. जिन लोगों को भी रिहाई आज जरूरी है, आप जरूर उसको पाके जाओगे। जिन लोगों को छुटकारा चाहिए वो जरूर प्रभु आपको देगा। जिन लोगों को चंगाई चाहिए वो तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। हालेलुया। पर आशीष के अलावा और कोई भी चीजें प्रभु आपको आज देना चाहता है। हालेलुया। मैं पूछती हूँ आपसे, कितने रोज हम आशीष मांगे खुदा से? अभी हमको आशीष बनने का समय, हमको आशीष बनने का समय है। आज प्रभु देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। Lord, I don't want a blessing, but I want to be a blessing to many. हालेलुया। मुझे आशीष बहुत दे दी आपने प्रभु, बहुत दे दी। जिन जिन के लोगों में एक सेट कपड़े के अलावा 4-5 सेट आपके घर में है तो आप हाथ उठाइए। आपके कबर्ड में आपके पास मिनिमम 5 ड्रेस है। हाथ उठा के शो मी योर हैंड्स। हालेलुया। 2 ये और एक जो पहने हुए हैं घर में है, पक्का है ना? कितने लोगों के पास एक जूते के अलावा 2-3 जूते और हैं? पैर तो हमारे कितने हैं? 2 ही हैं। और हम घर पे कितने जूते रखते हैं? शायद 10-15 जूते हमारे घर में पाए जाते हैं। आपको रात की खाना के लिए कुछ आपको चिंता हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि आपको मालूम है कि पक्का रात को आपके घर में ये खाना बनेगा। हालेलुया। पर ऐसी व्यवस्था में कितने लोग ये दिल्ली में भटक रहे हैं। आप अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे तो आप पाओगे उनसे ज्यादा आशीष प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। हमारे खुद के बल पे खड़े होने की वो जिल्लत जो है वो प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। हमारे खुद का खाना अपने हाथ से खाने की वो प्राप्ति प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया। सबसे ज्यादा उपहार प्रभु ने क्या दिया है? ये जीवन दिया है, और एक जीवन है वो प्रभु के हमको है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको भड़काने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं आई हूँ। प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या काम कर रहा है वो आपके बीच में मैं शेयर करने के लिए आई हूँ। हालेलुया। प्रभु वैसा भी सच्चा है, भला है, नेक है। हालेलुया। पाक है। हालेलुया। उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्यार किया कि हमको बुलाया नाम से। हालेलुया। जब दुनिया आपके नाम ना जाने या जाने, पर प्रभु आपका नाम जरूर जानता है। हालेलुया।
आप अपना नाम रखे बोले ना, प्रभु तू मेरा नाम जानता है, प्रभु तू संध्या को जानता है। आप अपना नाम उस पर डाल के बोलिएगा, अपने अपने नामों को दोहराइएगा। हालेलुया। प्रभु तू भावना को जानता है, प्रभु तू सजौली को जानता है, प्रभु तू इनको जानता है, उनको जानता है। अपने नाम को वहां पे आप डालिए। हालेलुया। इसके बावजूद कोई आपके नजदीक सो रहे हैं तो आप एक पिन को उठाइए और बड़े प्रेम के साथ वो पिन से एक पेशाब कीजिए, उठ जाएगा बंदा। अच्छा, अगली बार जब हम कॉन्फ्रेंस को दोपहर में रखेंगे ना तो हम फ्री में आपको एक पिन दिलाएंगे। इससे बढ़िया कीमती गिफ्ट आपको इस दुनिया में नहीं मिलने वाली। तो मैंने उन आंटी जी से पूछा, आंटी जी कर सकते हैं कलीसिया में? तो उन्होंने बोला हाँ, प्रभु के भवन में बैठे ऐसे थोड़ी करते काम। तो मैंने कहा प्रेम से कर लेंगे। हाँ, अगर कोई आपके बीच सो रहा है तो प्रेम से उसको ऐसा चिमट के आप उठा लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना भला है हमारा प्रभु। मेरी पैदाइश हुई एक पारंपरिक ब्राह्मण कुटुंब में, और आज भी मेरे मम्मी पापा मेरे बिना दिवाली मना रहे हैं घर में। और सुबह सुबह उनका फ़ोन आया और बोलने लगे तुम नहीं हो तो मिठाई में किसको खिलाऊं? तो मेरे मन में बहुत दुख हुआ। मैं सच बोलती हूँ हमेशा, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपनी आंखें बंद करके प्रभु से एक ही बात मांगी, प्रभु जल्दी से तू अपने आप को उनको दिखा दे ताकि ये अवस्था में मैं वापस ना हो। हालेलुया। हो गए मेरे पापा के 80 साल के करीब, आज रो रहे थे फोन पे, कहने लगे तू एकलौती बेटी है, तू चली गई, मैं किसके साथ दिवाली मनाऊंगा? तो मैं ये सोच के रोने लगी, प्रभु तू जल्दी से उन लोगों को प्रकट हो जा कि ताकि वो सच्चा दीप जो है, सच्चा रोशनी जो है, सच्चा प्रकाश जो है, उसका दर्शन उन लोगों के जीवन में हो जाए। हालेलुया। ऐसे कुटुंब से प्रभु ने मुझे बचाया तो वो शब्द का दुरुपयोग होगा। ऐसे कुटुंब से प्रभु ने मुझे चुना और मुझे नाम से पुकारा और मुझे बोला तुम जाके मेरा काम करो। तो मैंने सोचा मुझे कुछ तो आता ही नहीं, मैंने कर ली डॉक्टरी, डांस की डॉक्टरी मैंने की 6 साल, अच्छा गोल्ड मेडल लेके मैंने पास किया सर्जरी में, मुझे खून से बिल्कुल डर नहीं लगता। हालेलुया। मेरी जो क्लासमेट थी जो पहले दिन आई तो हम लोगों को ले जाते हैं एनाटॉमी हॉल में वो मुर्दों को दिखाने। जब आप मुर्दे लोगों के पास जाते हैं ना, जो भी सेंट डलता है वो काम पे नहीं आता, तो वो पूरी आ गई सेंट मार के और मेरे साथ ही मेरे हाथ पकड़ के जा रही थी एनाटॉमी की लैब के अंदर। तो जब उसको शरीर को वो टब के अंदर देखा तो उसका चक्कर आ गया और बस उसका हो गया डॉक्टरी खत्म। हालेलुया। पर प्रभु ने बहुत जिंदा दिल दिया तो खुद से मुझे डर नहीं लगता। और जब मैं पैदा हुई तो ज्योतिष से मेरी कुंडली लगवाई। जानते हो ना आप सब लोग? yes. आप लगवाते हो? नहीं लगवाना, उसको कुछ नहीं मालूम। हाँ, तो उससे मेरी कुंडली लगवाई तो वो ज्योतिष जो है, शायद अभी गुजर गए होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला इस व्यक्ति को रक्त के साथ हमेशा एक बंधन बना रहेगा। क्या बोला ज्योतिष ने? रक्त के साथ एक बंधन बना रहेगा। तो जब मैंने डॉक्टरी खत्म की तो मेरी माँ ने बोली देखो वो कितना बढ़िया है, वो जो कुंडली बनाने वाला उसको क्या कहते हैं, पुरोहित पंडित कुछ भी कह लो आप, वो कितना बढ़िया है, सही सही तुम्हारे बारे में बोला उसने। पर जब मैंने यीशु मसीह को अपना खुद का सेवियर मैंने मान लिया तब मुझे आके पता चला कि रक्त वो रक्त नहीं, रक्त सबसे पावन रक्त है और उससे मेरा बंधन बना के रखता है। हालेलुया। हाथ बजाए ना उनका, ताली बजाए ना उनका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे ये आके मैं चौंक गई कि कितना सही बोला उसने, वो कुंडली लिखने वालों ने। हालेलुया। क्योंकि सबसे ऊंचा नाम हमारा प्रभु यीशु, उसका नाम है। उसके सामने सारे घुटनों को एक दिन झुकने पड़ेंगे, सारे जीवों को एक दिन बोलने पड़ेंगे वही प्रभु है। हालेलुया। सच बोला उस बंदे, सच बोला उसने, रक्त से मेरा संबंध हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। मुर्दों की रक्त से नहीं पर जिंदा प्रभु के लहू से मेरा संबंध हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु में नई आई थी तो इनसे मेरी शादी हुई। 2 दिन से आप उनकी बातें सुन रहे हैं, अभी तो मुझे टाइम मैं बोलती हूँ बातें आपको। आगे बड़े जेम्स बदल के साथ बातें करने। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था।
अच्छी बात है, मेरे कान बहुत गर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझ में जज्बा बहुत उबल रहा है। हाँ, तो इनसे शादी हुई थी, तो कई साल हो गए अभी, अब गिनते गिनते भी ये उंगलियां बाकी नहीं रही। तो शादी के पहले हम लोग जब मिला करते थे तो मैं उनसे बोलती थी मैं इतवार के दिन तो कुछ भी नहीं करूँगी, मेरा फुल रिलैक्सेशन का डे है। मैं उठूंगी 11 बजे, मम्मी गरम गरम खाना नाश्ता बनाएगी, खाऊंगी, पिक्चर देखूंगी, वापस सो जाऊंगी। इतवार के दिन तुम मुझे तंग मत करना। तो इन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ मुझे भी तुम मत तंग करो। देखो कैसे अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की। हाँ, तो इतवार के दिन ये क्या करेंगे आप मुझसे पूछो? हाँ, चर्च में रहे। अरे रे, आप कितने भले आदमी हो। इतवार के दिन जाएंगे चर्च में खाली ड्रम्स बजाने के लिए, तो बाकी का टाइम कहाँ पे है? मेरे साथ तो नहीं है। कहाँ जाएंगे? कल हुई थी ना एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, कोई देखा उसको? कल हम गए थे चिड़ियाघर। पूछो क्यों? पूछो घर में तो चिड़ियाघर बना के रखा है, अभी चिड़ियाघर अलग से जाके क्या देखना। हाँ, फिर भी गए थे। मैं छोटी वाली चिड़ियाघर कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में, तो मैं तो सीक्रेटली सोचने लगी रोज तो ये नखरे हमारे घर में चलते हैं, अभी तुमको क्या दिखाना अलग से चिड़ियाघर। तो चले गए चिड़ियाघर में। तो 5 बजे उसने हमको भगा दिया, बोला शेर सो गया, ये हाथी सो गई, ये गेंडा सो गया, सब सो गए। तो मैं सोचने लगी ये 5 बजे दिल्ली में जानवर ऐसे कैसे सोते हैं जो हमारे चेन्नई में नहीं सोते। मैंने उससे पूछा भाई तुम सही बता रहे हो कि जानवरों के सोने का समय है, थोड़ा अभी मौसम अच्छा है, हम थोड़ा और घूमने के। नहीं 5 बजे सब खड़े हो जाओ, जाओ अपने घर। तो मैंने बोला जब प्यार से एक आध वो क्या बोलते हैं वो भालू तो दिखा दो। तो उसने मुझे ऐसा शक्ल किया, मुझे लगा मैं खुद भालू हूँ, और एक भालू को नहीं 3 भालू को देखा। से नीचे देख के भालू देखना है तुम्हें? 5 बज गए, अभी जू बंद हो गया, तुम चलो घर। तो अच्छा मैं आती हूँ चिड़ियाघर के बाद पे। तो हम लोग खड़े थे वहां पे, बोले गाड़ी में जाओ बैठो, हम लोग चले जाएंगे वापस। तो हम लोग तीनों आके गाड़ी में बैठ गए, इनका नामो निशान नहीं रहा। तो मैंने सोचा शायद भालू से ज्यादा प्यार हो गया, अंदर ही रह गए, मेरे साथ रह के बेचारे का दिमाग थोड़ा खराब हो गया, ना जाने क्या होगा अभी। तो मिले 3 स्ट्रेंजर्स, अजनबी। इससे पहले उनकी शक्ल उन्होंने कहीं भी नहीं देखा, ना जानते हैं कि वो भोपाली है या जबलपुर हमारे बहनों जैसी है या गुड़गांव के लोग हैं या ये हरियाणा के लोग हैं, कुछ भी नहीं है। आपस में बैर रखना, ऐसा हमने गाना गाया है राष्ट्रीय गीत, है ना? तो बैर नहीं रखा उन्होंने, बैठ गए जाके एक दीवार पे और ये ऐसा चिल्ला रहे। तो मैंने बोला बच्चों क्या हो गया तुम्हारे पापा को? अच्छे तो आए सुबह चर्च फिनिश कर, अभी अजनबियों के साथ बैठी ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तब जाके मुझको समझ में आया कि लास्ट 6 बॉल थे मैच के, और मुझसे आंख मार रहे हैं वहां पे बैठ के। रुको अभी रुको अभी चल। अभी वो 4 बॉल जब है रहता है ना, तभी एडवर्टाइजमेंट आता है वो मैच में है, हराम कर देता है जिंदगी। हाँ, तो आधे घंटे का मैंने इंतजार किया वहां पे, और लास्ट में आके बोला जीत गया। तो मैंने बोला अच्छा जीत गया, तुम आओ घर मुझे बताओ, मैं बताऊंगी कौन जीता कौन हारा। तो बाकी के समय क्रिकेट ग्राउंड पे रहा करते थे और हम अपने घर में सोया करते थे। कहीं मसले हमने अपने जीवन में हमने फेस कर रहे हैं, पर इस सब में मुझे एक चीज़ का आई सॉ एक्सप्लिसिटली, मुझे इतना क्लियरली दिखा कि प्रभु के हाथ के बिना हम लोग इतने दूर आ नहीं पाते। हालेलुया। जितना प्रभु को छोड़ के हमने भागा, जितनी दूर हमने भागी, जितनी दूर ये पासवान का किरदार हम निभाना नहीं चाहते थे, उतना करीब हमको यीशु लाया। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको एक सलाह दूं, आप कभी मसीह को चुनौती मत देना, क्योंकि हमेशा वो ही विजयता पाता है। हालेलुया। कभी
कभी मसीह को चुनौती मत देना। हालेलुया, हालेलुया, हमेशा वही जीतता है। हालेलुया, और उसने हमारे जीवन में भी जीत लिया। हालेलुया। थोड़ी बहुत ये मेरी कहानी एक जैसी रहती है। कहीं भी जाऊँ मैं ऐसे ही बोलती हूँ। हालेलुया। नेकी के मार्ग पे, नेकी के रास्ते पे मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया और दे दिया प्रभु की सेवा में। हालेलुया। और आप हमारे जो मम्मी पापा हैं उनके लिए आप रोज प्रार्थना कीजिए, प्रभु जल्दी उनके जीवन में दिख जाए। हालेलुया। तो बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाए। पर बाइबल में तो बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, है ना? है कि नहीं? अब इतने सख्त वो आपका एक्सप्रेशन हो रहा है। प्रेम कहानी मतलब आपको भी थोड़ा आके ऐसे ऐसे करना चाहिए। कहानी जो है प्रेम कहानी की, तो मैं लंच पे पूछ रही थी, पास्टर जी आप जॉली जी से कहाँ मिले? तो वो 1 मिनट में मैंने पास्टर की आंखें देख ली। वो संजय में नहीं देखी, मैंने देख ली। तो वो पूछने का मतलब ये है, जॉली में बोलूं, कहानी बोलूं? तो जॉली जी ने भी वहां से ऐसा किया तो मैंने कहानी सुन ली। हालेलुया। असली नेतृत्व का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सारे नेता लोग आते हैं, माइक पकड़ते हैं, नहीं छोड़ते। आपको सुबह से रात तक खिलाएंगे, पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आइसक्रीम पिलाएंगे, आपको 10 बजे रात तक यहीं पे बैठे रहेंगे और एक जन माइक लेंगे। पर एक भी मौके पे जॉली सिस्टर ने अपने हाथ में माइक नहीं लिया। हालेलुया। असली नेतृत्व का एग्जाम्पल, उदाहरण मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। हालेलुया। तो वो उनकी सेवा को और बढ़ाए, उनको और कीर्ति दिलाए, उनको और आशीष दे। हालेलुया। और इनके जो नेतृत्व है उसमें जो कुछ भी आप समा रहे हो, आपको और भी प्रभु आशीष दे। हालेलुया। जब हम कहीं जाते हैं तो ये सब चीजों को हम देखते हैं और वापस जाके हम इनके बारे में बातें करते हैं। हालेलुया। असली नेता कभी आगे नहीं आता, असली नेता पीछे से काम कर पाता है। और वो काम अगर प्रभु के लिए आप कर रहे हो तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। कलीसिया एक पासवान से नहीं चलती, एक पासवान की बीवी से नहीं चलती। कलीसिया चलती है आप सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करके काम करने के। हालेलुया। एक बंदा गाना बजाएगा, एक बंदा फोटो खींचेगा, एक बंदा पीछे जाके सेल्फी लेगा अपनी ऐसी, कोई बात नहीं। जिन लोगों को वो करना है करने दो। हालेलुया। उनकी कमजोरियों को नहीं, उनकी कामयाबियों को हमसे मतलब है। हालेलुया। आप जानते हो मुझ में कमजोरी नहीं है, मुझ में इतने सारे कमजोरियां हैं, आपको दिखने नहीं दूंगी मैं। हालेलुया। दिखाऊंगी भी नहीं। सोच रहे क्या कमजोरी है अभी इसमें। हालेलुया। बाद में आना, एक्सप्लेन कर लूंगी। मैं 2 दिन का टिकट कटा के आऊंगी आपके साथ बैठने। हालेलुया। कमजोरियों से हमें कोई मतलब नहीं, उन भाई का, उस बहन की कामयाबी से हमें मतलब है। हालेलुया। और जब कलीसिया ये रहस्य जब समझ जाता है तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, कभी अपने भाइयों के बारे में गलत नहीं बोलता, कभी अपने बहनों के बारे में गलत नहीं बोलता। बोलता है हाँ है, वो कामयाब है, वो मसीह में कामयाब है। हालेलुया। कमजोरी अपने आप संभाल लेगा। हालेलुया। तो प्रेम कहानियां बहुत होती हैं बाइबल में। मुझे बहुत पसंद है एक प्रेम कहानी। तो बोलते हैं ना दुनिया में नींद आ रही है? नहीं। नींद आ रही है? नहीं। नींद आ रही है? नहीं। नींद नहीं आ रही ना। हालेलुया। 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 आप सब लोगों के बीच रह के मुझे अच्छा लग रहा है। हालेलुया। कल रात में मेरी तबीयत बहुत खराब थी, रात भर मैंने नहीं सोया। हालेलुया। उठ गई, बैठ गई, चलने लगी, पिंजरे में शेरनी जैसे मैं घूमने लगी पूरी रात। आप लोग वो नहीं, वो सोने वाली शेरनी, ऐसा आप मत इमेजिन कीजिएगा, जागती हुई शेरनी। तो ऐसा मैंने पूरा रात, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तो मैंने सोचा प्रभु आप तो कुछ करने वाले हो आज। हालेलुया। मेरे पति ने भी वही बोला, वो क्या करेगा, कम से कम हमारे शरीर से खिलवाड़ करेगा, उतना ही है ना, तुम क्यों डरती हो, तुम जाओ, जो कुछ भी प्रभु तुमसे करवाना चाहे करो। हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु का नाम यीशु है, और वो एक है और वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नाम को सुनते ही शैतान कांपने लगता है, डरने लगता है। हालेलुया। शैतानी हुकूमत बाहर आने लगती है। वो हमारे अपनी आंखों
कह रहे हैं कि वो जिंदा है और वो सच्चा है। हालेलुया। एक प्रेम कहानी है बाइबल में, लैला मजनू जैसी नहीं रही, रोमियो जूलियट के जैसी नहीं रही, हमारी प्रेम कहानी जैसे भी नहीं रही। एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम था होशे। हालेलुया। उन दिनों में भविष्यवक्ताओं का जीवन बहुत कठिन था। जब प्रभु कुछ बोलना चाहते थे तो सहज रूप से कभी बोला नहीं जाता था उनको। है जो भविष्यवक्ता है, बिना कपड़े 3 साल उन्होंने यहाँ से वहाँ उतनी दूरी पार की। हालेलुया। होशे को यहोवा ने बोला, होशे मैंने इस्राएल से लोगों से इतना प्यार किया है, उनसे मैंने वाचा बांधा है। हालेलुया। उनसे मैंने इतनी सारी उम्मीदें हैं इस्राएल के लोगों से मुझे, पर कुछ भी जगह ने वो जो ट्रूथ है हमको दिखाई नहीं पाए, अपनी सच्चाई हमको प्रकट नहीं किया इस्राएल के लोगों ने। इसलिए होशे मैंने उनको आशीष दी, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको वो समुद्र पार कराया, मैंने मन्ना से उनको खिलाया, मैं इतना चमत्कारी कार्य उनके जीवन में मैंने किया, पर वो मेरे भरोसे अभी नहीं रहे। होशे तू जा और एक वेश्या तो शादी कर ले। हालेलुया। आप जरा सोचिए होशे के बारे में। भविष्यवक्ता था, 5 राजाओं के काल में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। 5 राजा, 1 नहीं 2 नहीं, 5 राजाओं के समय में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और इन जैसे पाक बंदे को खुदावन बोल रहा है, तू जाके एक वेश्या से शादी कर। हालेलुया। कभी देखिए आपने वेश्या लोगों को, वो भी हमारे जैसी महिलाएं हैं। कोई प्यार से, कोई प्रेम से ये धंधे में नहीं आता, आते हैं कोई दिक्कत से। हालेलुया। जब कभी आप एक वेश्या को अगली बार देखेंगे, आप ना देखेंगे, ये मेरी प्रार्थना है, अगर आप देख भी लेंगे तो इस कहानी के बारे में आप जरूर सोचिएगा। हालेलुया। बोला उसने, तू जा और तो एक वेश्या को ढूंढ तो होशे, तू ढूंढ। वेश्या थोड़ी ऐसे मिलती है बाजार में, रात की रानी कहलाते हैं ना उनको, रात में छिपते छिपते उनका धंधा चलता है। तो आप जरा सोचो, पावन यहोवा का सेवक होशे रात में इन गलियों में ये वेश्या को ढूंढते ढूंढते फिर रहा है। उसको पता नहीं कौन सा वेश्या उसके लिए सही है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम चर्च वाले भी ना ऐसे ही बोल लेते हैं। आपके चर्च के बारे में मैंने बात कर दी, दिल्ली तो एकदम मस्त है, एकदम स्ट्रांग है, पर बहुत सारे जो हैं जो मसीह में नहीं आते बोलते हम ऐसे जगह नहीं जाते, हम यहाँ पे नहीं बैठते, ओ हमको ये बोतल का पानी मंगा लो, हम थोड़ी गिलास से पानी पी। नहीं, हम ये सब नहीं करते। हमको चूरी दो, हमको कांटा दो, हमको सब दो। घर में तुम क्या जाके बनाते हो, रोटी दाल ही बनाते हो ना। तो लोग ऐसे बोलते हैं, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, इनसे नहीं बोलूँगा, उनसे नहीं बोलूँगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको परमेश्वर ने गोमेर को ढूंढने की सलाह दी, तो क्या वो आप सलाह मान रहे हैं? दुनिया में कितने लोग हैं जो वो वेश्या के जैसे मारे जा रहे हैं। दिल्ली के सिग्नलों में आपने देखे कितने सारे हिजड़े हैं। हालेलुया। उनको शुभ समाचार कौन सुनाएगा? हमारे बाकी मजहब के जो भाई हैं उनको शुभ समाचार कौन सुनाएगा? अगर होशे तुम गलियों में नहीं भटकोगे, तुम वेश्या को नहीं ढूंढोगे, तुम गोमर से संबंध नहीं रखोगे, तो तुमसे शुभ समाचार कैसा सुनाई देगा? हालेलुया। हालेलुया। हम लोग अंदर ही अंदर देखते रह गए, हमारा नजराना बाहर तक नहीं पहुंचा, हमारा नजराना बाजारों में नहीं पहुंचा, हमारा नजराना सिग्नलों में नहीं पहुंचा, इसलिए हम अभी छोटी कलीसिया कहलाते हैं। हालेलुया। पर होशे था ईमानदार आदमी, वो चलने लगा गोमेर को ढूंढने, और दिबलायम की पुत्री गोमेर को उसने शादी की। जब उसने शादी की तो वो वेश्या थी, और वेश्या के साथ उन्होंने 3 बच्चे पैदा किए। हालेलुया। सोचो एक बार, होशे के मन में कोई ख्याल आया कि वो खराब थी? एक बच्चा होता तो मैं समझ जाती, एक नहीं 3 बच्चे उन्होंने उसके साथ पैदा किए। कितना प्रेम करता था होशे गोमेर से। जाके बोलो ये प्रेम कहानी।
हालेलुया। रोमियो जूलियट तो मर गए, उनकी प्रेम कहानी को हम क्यों दोहराते हैं? सलीम अनारकली का तो बंद हो गया है कब्रिस्तान में, उनकी कहानी को हम क्यों दोहराते हैं? होशे गोमेर की कहानी हम दोहराएंगे क्योंकि ये जिंदा प्रभु के वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात लगे हालेलुया बोलिए, प्रभु कितना बलवान है। हालेलुया। हालेलुया। 3 बच्चे पैदा किए और तीनों के नाम प्रभु ने कैसे रखे? हम लोग आजकल नाम कैसे रखते हैं? आपकी बेबी का नाम क्या है? कुछ नाम बताइए ना। बहुत सारे बेबीज आजकल का नाम बड़े मुश्किल है, तो वो जल्दी से जीभ से नहीं आते। क्या कोई नाम बताओ ना यार, वो नाम ही नहीं आ रहा है जो वहाँ पे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है दशिया। तो मैंने क्या बोला? अर्शिया, दर्शिया, अर्शिनी, हर्षिनी, वर्षिनी, ऐसा कुछ रखते थे नाम। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो फिल्म स्टार के नाम भी अपने नाम से जुड़वा देते हैं। कहीं आप क्रिसमस के त्योहार के दिन आप जब शॉपिंग जाओगे ना, तो वो दुकानदार बोलेगा, ए मैडम जी, ये ना ये हीरोइनी ने पहना की साड़ी उस होली में, मुझे भी ऐसा वाला चाहिए, एकदम सेम टू सेम। तुम थोड़ी हो वो। हालेलुया। मैं बातें जो कर रही हूँ मसीह लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, दुनिया वालों की बात मैं नहीं करती। उनको लेने दो ऐसे कपड़े, हम क्यों लेंगे वैसे कपड़े? हालेलुया। देखिए, हमारे जो फैसलाएं हैं वो बहुत ईमान से हमको फैसला लेना चाहिए। जो कपड़ा हम पे जचे उसको पहनना चाहिए। हालेलुया। जिसमें शरीर ना दिखे ऐसे कपड़े हमको पहनना चाहिए। हाँ, बहुत तालियां मारते हैं, स्वीकार कीजिए वचन को। हालेलुया। शरीर दिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, हालेलुया, पर शरीर बंद करके नेकी के रास्ते पे चलने वाले चंद है कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए ये वचन, शोभा झूठी है, हालेलुया, सौंदर्य व्यर्थ है, हालेलुया, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा झूठी है, हालेलुया। झूठी फेयरनेस क्रीम को क्या क्या बोल के बेचता है वो मार्केट में, उसको लगा लोगे तो मुझे अभी फिल्म छोड़ के बहुत साल हो गए, मैं हीरोइन के नाम भी याद नहीं आ रहे मुझे। तो जब मैं फिल्म देखा करती थी, अभी जाके मत बोलना पासवान से, तुमने ऐसे लोगों को बुलाया जो पिक्चर देखते हैं वो हमारे सामने आके प्रचार भी करते हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। जब हम पिक्चर देखा करते थे एक जमाने में, तो उस जमाने में काजोल मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, तो वो सांवली थी ना, गोरी थोड़ी थी है। अभी हंसी आ रही है सबके चेहरे में, तो आप सबने काजोल की पिक्चर देखी। तो वो आप उसके जैसे बन जाओगे तो आप क्या बोलते हैं? एक ट्यूब नहीं भैया, मुझे तो 1 डजन दो, मैं रोज रगड़ूंगी अपने ऊपर, इसके जैसे तो मुझे बनना है रोज रोज। हालेलुया। हाँ, और आजकल शादी ब्याह में जाना तो मैंने छोड़ ही दिया है। पूछे क्यों? तो शादी के वक्त ना जब वो आती है वधू, इतना सुंदर सच के आती है, सच्ची में वो है कि दूसरी है मुझे तो पता नहीं चलता। तो हम लोग शादी सब कराते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं, करना पड़ेगा, पासवान की जिंदगी ऐसी है। कहाँ गई है लड़की? पार्लर गई है। कब गई? कल गई थी, आज 5 बज गए, अभी नामो निशाना नहीं है, कब आएगी मुझे नहीं मालूम। प्रभु का आना जाना आपको मालूम है? तो पार्लर से आने वाली व्यक्ति का हम कैसा टाइम बताएंगे? तो वो आ जाता है, शादी कर लेता है बंदा। अगला हफ्ता जब कलीसिया में आती है ना, तो पहचान नहीं पाओगे आप। किसी को लेके किसी और को बनाया और वो किसी और को कलीसिया में ले आया। तो मैं पूछती हूँ जाके उनसे, इसी से शादी की तुमने उस दिन? बोलता है हाँ अक्का, मैंने इसी से शादी की। देखिए, शोभा जो है झूठी है। हालेलुया। अगली बार आप जब एक फेयरनेस क्रीम खरीदोगे ना, तो सोचोगे इस चुटकुले के बारे में, है ना? खरीदो मत। हालेलुया। वो हमारे ड्राइवर जो है बोल रहा है पान मसाला जहर बिक्के बिक्के, उसने इतनी बड़ी कोठी बनाई कि वो कोठी थोड़ी दिखती है, होटल दिखती है। झूठ को इतना महत्वपूर्ण देता है ये दुनिया, पर सच्चे वचन को हम हाथों में रखते हुए हम जाके गोबर को ढूंढ नहीं पाते।
प्रभु का सत्य वचन हमारे हाथों में है, प्रभु का शुभ समाचार हमारे आंखों में है, हमारे हमारे खून में बह रहा है ये शुभ समाचार, ये सत्य वचन को हम जाके दूसरे गोबर को बता नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि हम अभी खोज में लगे हुए हैं सही दिशा के लिए। कितने दिन दिशा ढूंढोगे, कितने दिन आप दिशा ढूंढोगे? दिशा तो दिखा ली है परमेश्वर ने आपके, आगे जाने की दिशा, पीछे जाने की दिशा कभी वो नहीं दिखा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जो प्रार्थनाएं है ना उनको बदलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु तू मेरा खैर कर, प्रभु तू मेरा परिवार का खैर कर, प्रभु तू मेरे बच्चों का खैर कर। वो कब हम लोग बोलेंगे प्रभु तू दुनिया की खैर कर? वो उन आपके बिना वो दुनिया तकलीफ में है, उसका खैर कौन करेगा? हमारी प्रार्थनाएं कब बदलेंगी? हम होशे जैसे कब बनेंगे? हम कब एक वेश्या को ढूंढेंगे जो बिना मसीह वालों को हम कैसा जाके ये शुभ समाचार हम सुनाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। 3 बच्चे पैदा किए तो ये नाम के बहाने इतनी दूर आ गई कहानी, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे तो 10 मिनट आपको देने चाहिए। हालेलुया। तो ये 3 बच्चों का नाम उन्होंने कर दिया। एक का अर्थ है प्रभु को तुमसे प्यार नहीं, दूसरे का अर्थ है प्रभु तुम्हारा प्रभु है ही नहीं, तीसरे का अर्थ है मैं तुम्हारे बाण को तोड़ डालूंगा। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे होते तो आप उनको बुलाते हैं, ए प्रभु को तुमसे प्यार नहीं, यहाँ पे आओ। ए प्रभु तुम्हारा प्रभु नहीं, तुम वहां पे बैठो, मैं तुम्हारी बात को तोड़ दूंगा, तू जाए दुकान से 1 लीटर दूध ले आ। सोचने लायक बात है ना। पर होशे ने जो प्रभु ने कहा वो किया। हालेलुया। जो होशे ने कहा उसने किया। हालेलुया। एक बार भी प्रभु से पीछे मुड़ के सवाल नहीं पूछा, प्रभु मुझे ये करना है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि वाचा मांगा है प्रभु ने आपसे। हालेलुया। अरे मेरे आप भड़के नहीं, वाचा मांगा है प्रभु ने आपसे कि वो आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा। हालेलुया। कहाँ ले जाना है वो उसकी मर्जी है, चलना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। हम कभी नहीं सोचे अपनी जिंदगी में हम एल्टो ग्रीन पार्क में आके प्रभु का वचन प्रचार करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा। हालेलुया। पर प्रभु जो करना चाहता है वो करवा के रहेगा। हालेलुया। योना का चार्ट लग रहा था कल। हालेलुया। तो मैंने योना को देखा और सोचा मेरी जीवन भी योना की जैसी है, मैं इतना दूर भागी प्रभु को छोड़ के, पर मुझको पकड़ के यहाँ तक ले आया। हालेलुया। छोड़ने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, पर हाथ छोड़ने वाला एक है, नहीं छोड़ने वाला एक है, और वो सच्चे दिल से हमको प्यार करता है। होशे ने जैसे गोमेर को प्यार किया वैसे उसने प्यार किया हमसे। हालेलुया। 3 बच्चे हो गए पर गोमेर की बुद्धि नहीं बदली। वो बोलने लगी इसमें क्या है? बहुत मसीह के लोग ऐसा ही आते हैं, मसीह में बहुत न्यू है, जल्दी जल्दी आ जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आत्मा पा लेते हैं और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पर थोड़े दिन में उनके आंखें खुल जाती हैं और बोलने लगते हैं इसमें क्या है का है। तुम तो हर रविवार यही करते हो, हर रविवार ताली बजाते हो, हर रविवार माइक लगाते हो, हर रविवार खाना खिलाते हो, नया क्या है? पूछा है हमने, नया क्या है? सूरज के नीचे जो भी चीजें हैं पुरानी हैं। हालेलुया। नया बनाना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। वो बुद्धि वो सामर्थ्य हमें परमेश्वर ने दिया है। तो गोमेर भी पूछने लगी नया क्या है तुम्हारे साथ? 3 बच्चों की माँ बन गई, अभी मैं जाऊंगी तुमको छोड़ के अपना काम अपना धंधा संभालने। क्यों? क्योंकि वो दे रहा है मुझको दान, वो दे रहा है मुझको गेहूं, वो दे रहा है मुझको तेल, वो दे रहा है मुझको जेवर, मैं जाऊंगी वापस। इसीलिए मैंने पहले से कहा जो कोई भी लोग आप फैसले के मुकर्रम पे जो खड़े हैं, वो जो फैसला आप लेना चाहते हैं वो गलत है, मत लीजिएगा वो फैसला। हालेलुया। आपको प्रभु कहीं ले जाने चाहता है, उसको अनुमति दीजिए आपको ले जाने की। हालेलुया। प्रभु हमको आशीष नहीं देता, आशीष नहीं देता, आशीष नहीं देता। क्यों देगा आशीष? तुमने कभी उसका हाथ पकड़ के बोला मैं तेरे भरोसे चलूंगी? हालेलुया। गोमेर चली गई, तीसरी बच्ची की दूध भी नहीं छुड़वाई, उसने चली गई अपनी हरतूत करने, अपनी करतूत करने चली गई वो। हालेलुया।
और परमेश्वर होशे दूसरे अध्याय में बड़े कोप के साथ, बड़े क्रोध के साथ पेश आते हैं। वो पढ़ते पढ़ते मेरे घुटने कांपने लगे। बोलता है मैं ये मिटा दूंगा, वो मिटा दूंगा, ये मिटा दूंगा। किसी के पास बाइबल हाथ में है तो आप ये पढ़िएगा जरूर। होशे के अध्याय, होशे भविष्यवक्ता का वो पुस्तक दूसरे अध्याय 15वें वचन को आप पढ़िएगा। उसके पीछे एक वचन 13-14 पढ़िएगा प्लीज। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती, वो दिन जब वो बाल देवताओं के लिए धूप जलाती है और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती, हाँ, और मुझको भूली रहती है। मुझको, ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है आपसे। मुझको भूल पाओगे तुम? हालेलुया, मुझको भूल पाओगे? हाँ पढ़िए। उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा, उन दिनों का दंड मैं उसको दूंगा। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को इतना दयालु समझते हैं ना, कभी हमने उसके क्रोध को और उसका एक्सपीरियंस हमने नहीं किया। पर देखिए पुराने नियम में कितने कोपी थे। क्या बोल रहे हैं? मैं उसको दंड दूंगा। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, यहोवा की ये वाणी है। हाँ, इसलिए देखो, तो अगला वचन आपको क्या सोचेगा? इससे और गहरा कोप में, गहरा क्रोध में प्रभु चले जाएंगे। पर यही हम चौंक गए ये पढ़ के। सबकी आंखें आप ऊपर उठा के मुझे देखिए, मैं बहुत सुंदर हूँ, है कि नहीं? हाँ नहीं बोलोगे? इतना सारा चाय पिलाया, हाँ बोलना, इतना आप बहुत तकलीफ कर रहे हैं। हाँ तो हूँ मैं, तो मुझे देखिए आप पढ़िए। इसलिए देखो, सब लोग मिलके बोलो, इसलिए देखो, बोलो सब। नहीं, एक आवाज से, ऊंची आवाज से मैं प्रचार कर रही हूँ, आप नहीं। मेरी इतनी भी अभी एनर्जी है, आप में नहीं रही। बोलिए इसलिए देखो, बोलो सब। दूर दूर तक वो पास, जब हम चले जाएंगे पासवर्ड बोलेंगे जॉनी से, ये सब तुम्हारी वजह से आई है जॉनी, ये सब तुम्हारी वजह से आई है। तुम मुझे रोटी खिला खिला के इन लोगों को बुलवाती हो। इसीलिए देखो, मैं उसे मोहित करके, अरे हालेलुया बोले ना एक बार। कोपी यहोवा, क्रोधित यहोवा, हालेलुया, दंड देने वाला यहोवा। ये गोमेर को दंड के अलावा और क्या लिखी है उसके नसीब में? चली गई अपने कार्यों को करने, और यहोवा होता है परंतु देखो मैं उसको क्या करूंगा? अरे सब लोग मुंह खोल के मोहित करूंगा बोलेगा। शर्मा रहे आप? बोलिए मोहित करूंगा, मोहित करूंगा। हाँ और बढ़ो। मैं उसे मोहित करके जंगल में, मैं उसे मोहित करके कहाँ ले जाऊंगा? जंगल में। अगर ये मुझको मोहित करके आज जंगल ले जाने की आइडिया भी बना रहे हैं तो काम चलने वाली नहीं है। हालेलुया। पर प्रभु देखिए मोहित किसको बोलते हैं पता है? जब आपकी नई नई शादी होती है ना, किसकी हुई नई नई शादी? कोई है कलीसिया में? नई तुम्हारी हो गई? वो ब्लू कुत्ते बंदे का, तुम्हारा नाम प्रशांत है क्या? अच्छा, तुम अगले लेडीज सेमिनार में जरूर आना, मैं करा दूंगी तुम्हारी शादी। तुम सही जवाब दे रहे हो, सभी उत्तर के छिप के सही जवाब दे रहे हो। लड़कियों के साथ तुम्हारी बहुत हंसी खुशी हो रही है, तुम आ जाओ सब। मैंने प्यार से डांटा तुमको, हाँ बुरा मत मानना। अच्छा तो मोहित कोई भी नहीं है, नई शादी रचाने वाला कोई भी एक व्यक्ति नहीं है इस कलिसिया में। मैं वापस जाके प्रार्थना करूंगी जल्दी नई शादी हो जाए आप सब लोग। चलिए 5 साल पुराना शादी होने वाला कोई है? आप हैं। अरे रे, अब मेरे आंखों के सामने बैठ गए। आप अपने उनको कैसे बुलाते हो? उनसे ही बुलाते हो। ये थोड़ी हुई कैसे बुलाओ? अरे नाम ने तो वो सुनो नहीं। हाँ हम लोग आपस में बीच में एक नाम है, वो जानना चाहते हो आप? थोड़ी हंसी खुशी कर लो, हमारे अकाउंट पे डाल दो। हम लोग एक दूसरे को आपस में एक ही नाम रख के बुलाते हैं, तो बार बार हम ये दोहराते रहते हैं पूरे दिन में, क्योंकि हमको भूल जाता है हम कैसे दिखते हैं। तो वो मुझे कहते हैं गुंडू और मैं मुझको कहती हूँ गुंडू।
तो गुड्डू गुड्डू को बुलाता है दिन भर, गुड्डू वेयर आर यू, गुड्डू आई एम हियर। तो गुड्डू का मतलब आप लोग नहीं जानते ना, मैं बोलूंगी भी नहीं। तो मोहित करना, जब नई नई शादी होती है तो उनसे हम कैसे बोलते हैं, शर्माते हैं, है ना। सब थोड़ी थोड़ी बहनों के मुंह में जो वो लाज है मैं देख रही हूँ, वो बहुत अच्छा लगा है आप पे। हाँ, तो वो आपको याद है फ्लैशबैक के जैसे डर जा रहे हैं, है ना। तो 2 बच्चों के होने के बाद उनका व्यवस्था व्यवहार क्या हो जाता है। ऐ टिंकू के पापा यहाँ पे आओ। पर उसके पहले हम लोग कैसे बुलाते, अजी सुनते हो, उसको सुनाई देता है तुम्हारी बाजी में बैठा है, अजी सुनते हो, मुझे वो साड़ी ला के दो ना, जो मैंने 2 साल पहले देखी थी। बस 2 साल से वो साड़ी थोड़ी लेके बैठेगा तुम्हारे लिए। पूछने में भी थोड़ी ईमानदारी चाहिए। तो मोहित करने का मतलब ये है कि बड़े प्यार से पहला प्रेम जब होता है, हाँ, तब ऐसे जब आप बुलाते हैं ना, ऐसा मोहित करके कहाँ पे ले जाएगा खुदावन आपको, जंगल में। हालेलुया। जंगल का अनुभव बहुत कठिन अनुभव है, क्योंकि जंगल में ये ऐसे अच्छे लाइट, इतने अच्छे रजनीगंधे के फूल, ये इतना पिंक। आपने सब लोगों ने ओढ़नी ली, मेरे बारे में सोचा तक नहीं आपने। स्पीकर को इनवाइट किया और ओढ़नी भी नहीं दिलाई। मजे में मुझे बहुत अच्छी लगी वो, इसलिए तो मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर प्रभु ने मुझे ऑलरेडी बता दिया कि यही कलर है तुम्हारे कॉन्फ्रेंस का। प्रभु ने बताया, मेरे पास एक ही अच्छा सूट था। हालेलुया। तो देखिए, जंगल में ऐसी सारी व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट्स नहीं होती, पंदर नहीं लगते, वो भाई आके खाना नहीं परोसता। जंगल में अकेले रहना पड़ता है, जंगल में जानवरों का डर रहता है। दिल्ली के जू थोड़ी जैसा है जंगल। हालेलुया। सच्चे में जानवर घूमते हैं, सच्चे में शैतान आपको खोजते हुए ढूंढ रहा है। पर मैं एक बात आपको करके प्रोत्साहित करने वाली हूँ, जंगल में जाने के लिए मत डरिए, क्योंकि अगला वचन जो है आप पढ़िए सिस्टर। हालेलुया। और वहाँ उससे शांति की बातें कहा। कौन खुदावन है ये दुनिया में जो आपको जंगल में ले जाए और आपसे शांति की बातें। आप समझेंगे ना, अगर आप समझते हो तो आप अपनी कुर्सियों पे बैठ नहीं सकते हो। हालेलुया। कई बहनें बोलती है मेरे जीवन जंगल जैसा है। आप नहीं जानते, मेरा पति बहुत पी के मुझे मारता है, मुझे डेली ऐसा टॉर्चर देता है, वो मेरे बच्चों को नहीं देखता। मेरी जीवन एक जंगल की जैसे हो गई है, उखाड़ दिया है मैंने अपने जीवन को अपने हाथों से। हालेलुया। पर परमेश्वर जो है कहता है, तुम अकेले आओ जंगल में, अपने भोज साथ में मत लाना, अपने परिवार को साथ में मत लाना, अपने पासवान को साथ में मत लाना, अपने सेल फोन को हाथ में मत लाना। तुम अकेले आओ जंगल में। हालेलुया। हालेलुया। जंगल में जाओगे किंतु परंतु आपको जानवर नहीं मिलेंगे, यहोवा के शांति भरे वचन आपको जंगल में मिलेंगे। एक मिनट के लिए आंख बंद करके हाथ ऊपर उठा के बोलिए ना, यहोवा तुम मुझे शांति के वचन सुना दे। शायद मेरी जिंदगी जंगल जैसी हो, शायद मैं अकेली हूँ, शायद मैं बेसहारा हूँ, शायद मैं लाचार हूँ, शायद कई लोगों पे निर्भर हूँ, शायद मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, शायद मुझे प्रचार करना नहीं आता, शायद मुझे गाना गाना नहीं आता। प्रभु मैं हूँ जंगल में। हालेलुया। तू मुझे शांति की बातें करा दे, तू मुझे हौसला दे। हालेलुया। तू मुझे हौसला दे प्रभु। हालेलुया। तू मुझसे अकेले में बात कर प्रभु, अकेले में बात कर। बेहतरीन प्रार्थनाएं कब होती है आपको मालूम है? जंगल जैसा अनुभव में आपका होता है बेहतरीन प्रार्थना। जब आप समझते हैं कि प्रभु ने आपका हाथ छोड़ दिया है, तो आपकी जंगल की अवस्था वो है। कभी कभार
वो जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैं चारों दरवाजे खिड़की सब बंद के अपने पलंग के ऊपर सर रख के जोर जोर से चिल्ला के मैं प्रार्थना करती हूँ अन्य भाषा में बोल के, क्योंकि वो मेरे जंगल में जाने का वक्त है। मैं किसी चीज के बारे में वहां सोच नहीं सकती, मैं किसी राशन के बारे में सोच नहीं सकती, मैं किसी पैसे की पाबंदी के बारे में सोच नहीं सकती, मैं अपने बच्चों का भविष्य देख नहीं सकती। वो मेरे और खुदावन के बीच एक आंतरिक संबंध जो है वो कमरे में जुड़ रहा है। औरतें ना, हम लोग अकेले कहीं नहीं जाते, सब जगह किसी को ले जाते हैं, क्योंकि हमें वो डर है, वो भय है, अकेले जा रहे हैं, कुछ हो गया तो। मैं बोलती हूँ आपसे, आप अपने प्रार्थना के कमरे में अकेले जाइए, किसी को साथ में मत ले जाइए। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं में हड्डी मत डलवाइए, आप अकेले जाइए प्रभु के बीच। हालेलुया। आप अकेले चले जाइए वो जंगल में। हालेलुया। अपने फोन बंद करके आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। अपना डोर बेल आप ऑफ करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। सच्चे दिल से आंखों में आंसू भरे हुए प्रार्थना को कम हमारा प्रभु कभी स्वीकार किया नहीं, ऐसा चरित्र में लिखा ही नहीं है। हालेलुया। जाइए आप जंगल में, वो मोहित करके आपको बुला रहा है, वो मोहित करके दुनिया वालों को बुला रहा है, वो मोहित करके उनको जंगल में ले जा रहा है। हालेलुया। आपके शास्त्री के वचन बोलने के लिए अगला वचन पढ़िए सिस्टर। वही मैं उसको दाग की बारियां दूंगा, वही मैं उसको दाग की बारियां दूंगा। हाँ, और आकोर की तराई, आखोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आशा का द्वार मैं कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपने वचन सुना नहीं ठीक से। आखोर की तराई को मैं आशा का द्वार कर दूंगा। आमीन। आप जोर से बोल के वचन को स्वीकार कीजिए। आखोर की तराई को, आखोर की तराई को वो आशा का द्वार कर देगा। हालेलुया। तो मैंने सोचा परखा जांचा ये आखोर की तराई क्या होती है। यहोशुआ का पुस्तक आप ले लीजिए, 7वां अध्याय पढ़ेंगे, 21-22 नहीं, 23 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे, 21 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, 21 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। यहोशुआ के पुस्तक 7वां अध्याय। कि जब मुझे लूट में शिनार देश का, ये देखो, ये बोल रहा एक बंदा जिसका नाम था आखान। वो था किसी अच्छे घराने के, पासवान लोगों के वाइफ्स। कितने आप बैठे हैं यहाँ पे, हाथ उठा के देखिए आइए जरा। आपके पतिदेव पासवान है। सिस्टर नीमा, अच्छा आपने हाथ उठाया। सिस्टर जॉली तो है, आप भी पासवान की बीवी हो। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे हैं यहाँ? नहीं है। अच्छा अच्छा, पर तो बच्चे हैं। देखिए, ये आकान जो था वो पूरी तरह अपने पुरखों के साथ हुए अनुभवों को जानता था। हालेलुया। उसको पूरी तरह से मालूम था कि क्या क्या चमत्कारी चीजें यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ किया। कभी कभार हम पासवान लोग, हम पासवान के बीवी लोग, हम पासवान के बच्चे ऐसे रह जाते हैं, कहीं पे हमने सुने चमत्कार पर खुद की आंखों से अभी तक नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हमको अपने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा जो विमोचन है वो ही सबसे बड़ा चमत्कार है, और वो तुम्हारे आंखों के सामने रोज खड़ा रहता है। शीशे में जब आप अपने आप को देखते हो, प्रभु का रक्त आप अपने ऊपर देखो, प्रभु का विमोचन आपकी जिंदगी में आप देखो एक बार। हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार तो वही है। लाखों करोड़ों में मुझे जांचा, मुझे चुना, मुझे नाम से पुकारा और मुझे विमोचन दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आकान जो है अपने पुरखों के जो साथ जो व्यवस्थाएं हुई थी उससे पूरी तरह से परिचित था, फिर भी उसने यहोवा से वाचा तोड़ा। वाचा बनाने वाला एक है और वाचा तोड़ने वाले अनेक हैं। प्रभु रोज मैं 1 घंटे के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं लेडीज कॉन्फ्रेंस आई हूँ, चली जाऊंगी वापस, अपने कामों में व्यस्त हो जाऊंगी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने पड़ोसी, अपने जिम्मेदारियां में निभाऊंगी। कहाँ है तुम्हारा वादा? हालेलुया। अगर आप आज किसी चीज के लिए आप वादा करके जा रहे हैं
तो वादा याद रखिएगा। हालेलुया, क्योंकि वो हमेशा अपने वादों को याद रखता है, कभी भूलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं क्योंकि वो इतना सच्चा है, अपने वादों को कभी नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए बोलता है, वो आखान बोलता है, मैंने वाचा छोड़ दिया, मैंने वादा तोड़ दिया परमेश्वर से। मैंने जो जो चीजें उन्होंने छूने के लिए ना कहा, मैं वो सारी चीजें छुआ, मैंने छुआ उन सारी चीजों को। पढ़िए सिस्टर, क्या क्या लिया इस आकार ने। इसके वजह से पूरी इस्राएल के लोगों को दंड मिलने का अवसर एक उपलब्ध हो रहा है अब पुराने नियम में। पढ़िएगा, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक लूट मिलती है इस आकार को। शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और क्या क्या मिला? शिनार देश का क्या मिला? सब लोग वचन पढ़ रहे हैं कि सुन रहे हैं, नींद में चले जा रहे हैं आप। हाँ, अच्छा। अब आपके पास वाले को जरा ऐसे हल्के से हिलाइए। हिलाइए। अच्छा, आप हिलने रहे तो थोड़ा जोर से हिलाइए, तो प्रेम के साथ हिलाइए, कहीं कड़ी बाहर ना आ जाए। तो आप मैंने बहुत तारीफ करी। हिला लिया। अच्छा, अभी हाथ उठा के अच्छी तरह से अंगड़ा लेके हालेलुया बोल दीजिए। कोई नहीं जानने वाला कि आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। हालेलुया। अच्छा, तो उसको क्या मिला? पढ़ो सिस्टर। हाँ, किसने बोला? अरे वाह, सुंदर ओढ़ना। आपने भी पहन रखी है ना, सुंदर ओढ़ना। हाँ, और 200 शकेल चांदी, 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देखी। मैंने तो मिट्टी के ईंट के बारे में सुने हैं। सिस्टर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? सोने के भी ईंट होते हैं? अगले धनतेरस में एक ईंट ले लूं? ले लो। ईंट दिलाने वाले पे निर्भर होता है कि वो तुमको दिलाता है कि नहीं दिलाता है। हालेलुया। तो क्या क्या लिया इन बंदे ने? एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल वजन रखने वाला एक सोने का ईंट। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी साड़ी, आप अच्छे लोग हो, आप साड़ी ढंग से खरीदोगे शायद। हमारे यहाँ जो है ना, साड़ी खरीदने आपको देखना पड़ेगा। मैं वीडियो भेजती हूँ जॉली सिस्टर को, है तो ये क्या करते हैं, दुकान में चले जाते हैं। सुंदर ओढ़ना से ही मेरी बात जुड़ी है, आप सुनो ध्यान से थोड़ी और देर। तो क्या होता है, वो चले जाते हैं वो दुकान में और वो पूरा ऐसे लाइट सेटिंग करके वो बैठा है बेचारा। सुबह से 2 इडली खा के बैठता है दोपहर 2 बजे तक। मैम साहब चली जाती हैं, पेट भर के नाश्ता करके उठते हैं, वो दिखाओ, नहीं वो नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला। तो वो वाला करके बांग्लादेश तक पहुंच जाएगी। ये वाला नहीं, ये वाला। अरे नहीं, तुम समझते ही नहीं हो मेरी दिक्कत। कोई सोडा मंगा दो। हाँ, अच्छा तो वो वाला दिखा लो। हाँ, ठीक दिखा लो, बहुत अच्छा। ये कलर कौन सा है? तुमको दिख रहा नहीं? तुम वापस आके उसे कलर पूछोगी। ये हरा और रेड के बीच में कलर दिखा दो भैया। अरे वो साड़ी की दुकान में सेल्समैन है, भगवान थोड़ी है जो हरा और नीला के बीच में एक कलर आपको मैन्युफैक्चर करके आपके हाथ में देना है। हम बहने भी ना। वो बंदा ढूंढता है, गठन में जाके ढूंढता है, कहीं अपने मालिक के पैर छूता है, बोलता है यार मुझे मुक्ति दिला दे, वो हरा और रेड के बीच में एक कलर मुझे मंगा दे। तो वो आके देता है वो बहन के हाथ में। वो देखती है, ऐसे ही देखती है, खरीद के घर आना चाहिए, वही नहीं की है। पर ये क्या करती है, चली जाती है बीच सड़क पे। ट्रैफिक जैम हो रहा है, आगे से 4 गाड़ी, पीछे से 4 गाड़ी, यहाँ से गाड़ी, वहां से गाड़ी, और ये खड़ी है धूप के नीचे साड़ी को ऐसा रखते हुए। परख तुम रुको, तुम प्रधानमंत्री जोड़ी हो तो वो जो लोरी रोड पे जा रहे हो, थोड़ी देर रुको। मैं देखती हूँ ना इसको, मैं सनलाइट में देखूंगी, फिर चली जाएंगी आगरा मूनलाइट में साड़ी को देखने। वो सेल्समैन की हालत थोड़ा आप कल्पना करके देखो। ये सब ओके, फिर आएंगी शोरूम में और भी वो लाइट सेटिंग में वो सब डाल के वो आईने के सामने खड़े हो जाएंगी बहनें, और उनसे किनसे बोलिए ना, उनसे आप याद कीजिए, सुबह से याद नहीं किया उन्होंने आपको। हाँ, उनसे पूछेंगी ये मेरे ऊपर जच्चा है।
वो कभी आपको सच्ची में वो आंसर मिला है आपके जीवन में? अगर आपके जीवन में वो उत्तर मिल गया है तो आपका भाग्य धन्य हो गया है। आपके जीवन में बड़ा उद्धार प्रभु ने किया है। मेरे जीवन में कभी नहीं मिलता। सुबह सुबह नए नए कपड़े पहन के मैं घूमती हूँ कभी कभार। रोज आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रोज नए कपड़े पहनती हूँ। ये सूट मैं धो के अगला हफ्ता चर्च को पहनूंगी। तो वो मैं आती हूँ उनके सामने, तो ऐसे ऐसे 4 बार जाती हूँ, हिलते नहीं। हेलो ब्रदर, हाँ मैं आ जाऊंगा। 5 बजे का है ना आपका डेडिकेशन, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। तो वो सिस्टर जा रही है उनके सामने नई ड्रेस पहन के। मेरे बच्चे पूछेंगे, डैडी आपको कुछ दिख नहीं रहा है? अच्छा कुछ देख है क्या? क्या देखूं? तो मेरी बड़ी वाली बोलेगी, मम्मी ने नया ड्रेस पहना। अच्छा मैं तो पहनूंगी येलो कलर का ड्रेस, और ये बोलेंगे ये लाल कलर तो मैं बहुत अच्छी लगती है। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, एक बात बोलो आप मेरी। हाँ पैशन हो गया। तो देखिए ये सुंदर कपड़े जो हैं उस पे हमारा लालच बहुत जाता है। हालेलुया। आंखों की इच्छा, ये लिखी हुई है बाइबल में, आकांक होगी आंखों की इच्छा, और चांदी सोने का तो जवाब नहीं। सबके घर में लॉकरों में बंद के रखते हैं। हमारे कलीसिया में थोड़े लोग, तो मैं जाके उनसे पूछती हूँ कितने किलो रखे हैं आपने अंदर? आप थोड़े अंबानी के बड़े भाई हो क्या? तो 100 किलो के आपने उसको लॉक करके, वो लॉक पे और एक लॉक करके उसको आपने इतना होशियारी से रखा है उसके साथ 8 ग्राम 10 ग्राम, उसके लिए इतना सारा दूसरे अरेंजमेंट करके रखा है। देखिए सोना चांदी कपड़ा, उसने उसको अपने ढेरे के अंदर गाड़ के रखा। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जो हमारे जीवन में गुप्त पाप गाड़ के रख रहे हैं? इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगी। हालेलुया। बोलते हैं ना, थोड़ी और देर में ये व्हाट्सएप देख लूं, थोड़ी और देर में इससे बातें करूं फोन पे, थोड़ी और देर में घूम के आ जाऊं, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा। कितने सारे गुप्त पापे हमारे जीवन में हमने गाड़ के रखा है आकान के तरह कि हम सोच भी नहीं पा रहे। प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांध के रखा है। हालेलुया। मैं बोलती हूँ आप बहनों से, अगर आपके फोन पे पासवर्ड आपने रखा है तो आप गलत काम कर रहे हैं। मुझे पता है इसके बारे में हालेलुया नहीं मिलेगा मुझे। हालेलुया। हालेलुया। आपके पतिदेव को आपके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कितने समय अपने किचन में क्या खाना बना रहे हैं, सब कुछ उनको जानकारी देने की जरूरत है। हालेलुया। कभी कभी लोग सेवकाई में भी ऐसा करते हैं, पासवान से छिपाते हैं। छिपाना नहीं है आपको पासवान से। मैंने वहां पे प्रेयर ग्रुप कर लिया, यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग कर लिया, मैंने वहां पे जूम मीटिंग कर लिया, पासवान को कुछ भी नहीं मालूम। गुप्त पापों को गाड़ के मत रखिएगा अपने जीवन में। आपके फोनों पे तो आपको पासवर्ड हटाना ही चाहिए। आपका फोन 24 आवर्स उपलब्ध होना चाहिए आपके पतिदेव के हाथों में, और पतिदेव के फोन आपके हाथों में उपलब्ध होना चाहिए। दोनों तरफ से रिश्ता चलता है, एक तरफ से कभी नहीं चलता। हालेलुया। इतना भरोसा नहीं है एक दूसरे पे तो क्यों लाते हो सेल फोन गाड़ के रखने के लिए? क्यों डालते हो अपना सोलो डीपी? शादी हो गई तो बाल बच्चे के साथ पतिदेव के साथ डीपी लगाओ। हालेलुया। बोल प्रभु का वचन स्वीकार करो। हालेलुया। सोलो डीपिया, हाँ सोलो, ये सेल्फी का शब्द जिसने बनाया है ना, प्रभु का जब आने वाले का दिन होगा तो उसको देखा जाएगा। हालेलुया। अच्छे अच्छे शक्लों को बदशक्ल बना रहा है ये सेल्फी। हालेलुया। वापस में चली जाती हूँ दिल्ली ज़ू में, शेर बंदर भालू के शक्ल तो बहुत सुंदर थे, पर जो सेल्फी निकाल के बंदे फिर रहे थे उनकी शक्ल बहुत बदशक्ल थी। शायद मैं सोचती हूँ इसलिए 5 बजे सब सोने चले गए जानकर। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ऐसा
ऐसे डीपी हमको डालने हैं? क्यों ऐसे सोशल मीडिया का उपयोग हमको करना है? क्यों हम अपने कलीसिया के बारे में एक भी अच्छा शब्द सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते? लेडीज कॉन्फ्रेंस की फोटो है, हम डाल नहीं सकते। ये मेरी बहन है, इसके साथ मैंने बैठ के खाना खाया, इसने मेरे लिए प्रार्थना किया, इसने मेरे लिए प्रभु से मेरे आत्मिक प्रार्थना इसने की। ऐसा कभी हम स्टेटस नहीं देखते, पर सब प्रयोग करते हैं। व्हाट्सएप सब प्रयोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मुझे जाके पूछना भी पड़ता है, बहन आपकी शादी हो गई? वो बोलती है हाँ हो गए, बहुत साल पहले। कहाँ गया वो पहला प्रेम? कहाँ गया वो मोहित बोली? कहाँ गया वो जंगल का अनुभव? कहाँ गया वो? हालेलुया। आज भी होशे जिंदा है, आज भी गोमरे जिंदा है। हालेलुया। पहली बार आपने मसीह को स्वीकार करके जब कलीसिया में कदम रखे, बड़े उत्साह के साथ आपने आराधना की, बड़े ऊंचे आपने कूदे, बड़े ऊंचे आपने छलांगे मारी, बड़ा प्रेम किया। पर दिन ब दिन आपका प्रेम घटता गया। आपकी डीपियां सोलो होने लगी। जीसस को आपने थोड़ा अलग कर दिया अपने जीवन से। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? हालेलुया। आप जो कुछ भी खाएं, जो कुछ भी पिए, वो जो कुछ भी लें, वो प्रभु की महिमा के अलावा और किसी चीज के लिए आप उपयोग ना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे देख रहे हैं आपको। अगर आप ऐसा मुंह करके आज सेल्फी निकालोगी ना, तो तुम्हारी बेटी भी ऐसे निकालेगी 2 हफ्ते में। तब आप उसको जाके बोलोगे क्यों किया बेटा तुमने ऐसा? तो वो क्या बोलेगी? मम्मी तुमने किया ना, क्या गलत है? मैं सच बोलती हूँ, मुझे सेल्फी लेना नहीं आता। मेरी जो बेटी बैठी है वो सेल्फी क्वीन है, सभी आंगन में सेल्फी ले लेती है। ये पीढ़ी की ये टैलेंट है। मैं ऐसा ही बोलना चाहती हूँ। मैंने पहले ही कहा, कमजोरियों के बारे में बात मत कीजिएगा, कामयाबों के बारे में बात कीजिएगा। ये पीढ़ी की कामयाबी है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना। इनके जैसा तो हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा। हालेलुया। पहला प्रेम कहाँ गया? क्यों गुप्त पापों के अभी गाड़ के रखे हो? वो वचन पढ़ के समाप्त कीजिएगा। यहोशुआ की पुस्तक 7वें अध्याय में जो हम पढ़ रहे थे। तो मैंने उनका लालच करके मैंने उनका लालच किया, उन्हें रख लिया। उन्हें रख लिया। मत रखो, मत रखो पापों को अपने हाथ में। हाँ। वे मेरे डेरे के भीतर, वो मेरे डेरे के भीतर जमीन में गाड़ के रखा है, क्योंकि आकान सोच रहा था कि परमेश्वर इसको देख नहीं सकता। मैं बोलती हूँ परमेश्वर सबको देख सकता है। यहाँ बैठे बैठे आपके दिल को वो परख सकता है, आपके दिल की जांच वो कर सकता है। आप शक्ल से एक दिख रहे हैं, पर आपके हृदय में दूसरी कार्य दौड़ रही है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अंधा थोड़ी है, अंधों को चंगा करने वाला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मुर्दा थोड़ी है, मुर्दों को जिंदा करने वाला है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे भगवानों के आंख बंद करके वो लोग खेलते हैं रासलीला, पर हमारे भगवान ऐसे नहीं है। उनकी आंखें हमेशा हमेशा खुली रहती है। जहाँ पे भी आप जाओ, उनकी आंखें आपके पीछे पीछे आती रहती है प्रेम से। हालेलुया। गाड़ के रखा है। समाप्त कीजिए वो चीज। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है। सबके नीचे मैंने अपना विमोचन को रख लिया। मेरी विमोचन का तुलना सबसे नीचे चला गया मेरे जीवन में। याद है कब आपकी बुलावा आया था परमेश्वर के यहाँ से? कैसे बुलाया परमेश्वर ने आपको सेविकाई में? याद है? याद है पहली बार जब आप चंगा हो गए, आराधना में आए, वो मोमेंट इन टाइम आपको याद है? सबसे नीचे चला गया, सबसे नीचे चला गया चांदी। चांदी जब भी बाइबल में बोली जाती है तो विमोचन का निशाना है। तो विमोचन को सबसे नीचे रख दिया। पढ़िए। तब यहोशू ने दूत भेजे, और वे उस डेरे में दौड़े दौड़े गुप्त पाप एक न एक दिन वापस बाहर निकल ही आएंगे।
हालेलुया। उसने वो भेजे, उन्होंने अपने वो ढेरे से सबको गाड़ के वापस बाहर ले आए। अगला पढ़िए। और क्या देखा कि वस्तु उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। हाँ। उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू हाँ। और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू ज़ेरा वंशी आकान को, जिसने प्रभु के वाचाओं को ना माना, उस व्यक्ति को, जिसने लालच किया, जिसने गुप्त पाप छिपाए, उस व्यक्ति को, और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को, हाँ। और उसके बेटे बेटियों को। अरे सोने चांदी ओढ़नी उसकी समस्या नहीं है, पर अगर एक पाप ये पीढ़ी करेगा तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाएगा। तो आकान ने किया गलती का काम, उसके बच्चों को तो नहीं किया, पर देखिए क्या दंड मिल रहा है। उसके साथ अपनी बेटियां और अपने बेटों, हाँ, और उसके बैलों और अपने सारे परिवार के लोगों को, गधों और भेड़ बकरियों को, गधों को भी नहीं छोड़ा। पाप ऐसा है, किसी को नहीं छोड़ता, भेड़ बकरियों को, गधों को, हाँ, और उसके डेरे को, हाँ, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नामक तराई में उस दे सब दिया। को। अभी आप थोड़ा जागिए, आकान की ये संभव कहाँ पे हो रहा है? आखोर की तराई में परमेश्वर आखोर को दंड दे रहा है। उसके भेड़ बकरियों को, उसके बेटों को, उसकी बेटियों को, उसके भाइयों को, उसको बहनों को जिंदा जला रहा है, गाड़ रहा है। आखोर का मतलब है तकलीफ। वो तकलीफ की तराई थी। जब भी आप एक यहूदी को आखोर का नाम सुनाओगे तो उसके नस नस में एक काम आ जाती है, क्योंकि उसको याद आ जाता है आकान का किस्सा। हालेलुया। पर होशे में हमने क्या पढ़ा? तकलीफें आपकी दुनिया में, आपके जीवन में आती होंगी। हालेलुया। शायद आपने अपना पहला प्यार को भूल लिया, शायद आप उसने छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के बहुत दूर आप और आपका परिवार चला गया, पर परमेश्वर आपको मोहित करेगा। आमीन बोलिए। परमेश्वर आपको मोहित करेगा। हालेलुया। चाहे आपके घर वालों ने आपको ऐसा बुलाना बंद कर दिया, पर मेरे परमेश्वर तो मुझे नाम से अभी पुकारते हैं, उतने ही प्यार से मुझे बुलाते हैं जिसने उन्होंने पहला दिन मुझे बुलाया, क्योंकि वो उनका वादा तो है, वो पक्का है। हालेलुया। कभी हिलता नहीं, कभी ढलता नहीं, क्योंकि उसने दुनिया की सृष्टि से पहले आपको चुन लिया है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। आप लोग ताली नहीं बजा रहे। दुनिया की सृष्टि से पहले, इसका मतलब ये है कि ये सब की रचना करने से पहले परमेश्वर ने तुम्हारी माँ के कोख में तुमको देखा और तुमको चुन लिया। हालेलुया। जोर से ताली परमेश्वर के लिए आप बजाइए ना एक बार। मेरे चुनाव के लिए उसको धन्यवाद मैं देती हूँ। उसके बिना मेरे जीवन का अर्थ ही नहीं रहता, मेरे जीवन का एक मकसद नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, वो जंगल जैसे परिस्थितियों में आपके जीवन को शायद आज ले जाता हो। मैं किसी के जीवन के लिए बात कर रही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कोई जहाँ यहाँ पे बैठा हुआ है, आपके जीवन बड़े अनर्थ हैं, आपके जीवन बड़े जंगल के जैसे परिस्थिति में आप गुजर के जा रहे हैं, जो आप किसी से भी आप बोल नहीं पा रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको आशा देती हूँ, अगर आप तराई के बीच में भी आप जा पड़े, अगर आप आखोर की तराई में भी रह पड़े, तो परमेश्वर वो आखोर की तराई को तुरंत बदल के उसमें आशा का एक द्वार आपके जीवन में। इतनी बदतर परिस्थितियां मैं जी पाऊंगी कि नहीं, इसके बाद मैं कदम रख पाऊंगी कि नहीं, इसके बाद मेरा सिर उठ पाएगा कि नहीं, मैं लज्जा से मारे मर रही हूँ, इसके बाद मेरे जीवन में क्या है? प्रभु बोल रहा है, अखरोट की तराई में मैं आशा का द्वार तुम्हारे खोलने वाला हूँ। अरे वो तुम नहीं खोल पाओगे, वो पासवान नहीं खोल पाएंगे, खोल पाएगा वो पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 एक छोटी सी रस्सी आपको मिलेगी वो तराई में,
जैसे राहाब नामक एक वेशी को लाल रंग की डोरी एक मिली, वो लाल रंग को देखते ही उसको खत्म करने वाले उनको बचा के वापस ला आए। और मत्थेयू के शुभ समाचार में आप राहाब के बारे में पढ़े होंगे कि वो ईसाई की परंपरा से वो आए थे। हालेलुया। जिसने भी आपकी जिंदगी को इंटू मार्क लगा के रखा है, उन लोगों को आप बड़े हिम्मत के साथ आज जाके बोलिएगा, अखरोट की तराई में मैं तो हूँ ही भाई, फिर भी प्रभु मेरे लिए आशा का द्वार खोलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप खड़े हो जाइए अपने अपने स्थानों पे। हालेलुया, हालेलुया। मैं पासवान के हाथ में अभी सौंपने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आपके जीवन में जंगल जैसी परिस्थितियाँ कौन सी हैं? अगर आप अपने जीवन में जंगल जैसी परिस्थितियों में जा रहे हैं, मैं आपको ये भी समझा दूँ कि पवित्र आत्मा के बिना आप ऐसे परिस्थितियों से गुजर नहीं जा सकते। उसकी शक्ति आपको जरूर चाहिए। हालेलुया। अगर आपका जीवन अनर्थ लग रहा है, अगर आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, तो आप कृपा करके सामने आ जाइए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप शर्माइए मत, दूसरे लोगों को मत देखिए। ये आपके और खुदावन के बीच का एक मौका है। इस मौके को आप मत गवाइए। इसमें बहुत कुछ चीजें हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ कमी है, अगर आपके जीवन में कुछ आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहे हो, आपकी सेवा में कुछ कमी है, आपके विश्वास में कुछ कमी है, और वो आप आशा का द्वार खुलवाना चाहते हैं, हमसे नहीं होगा, पर जब जो प्रभु की जो आराधना हम करते हैं उससे जरूर होगा, मुमकिन है उससे। हालेलुया, आइए आइए आइए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप आगे सामने खड़े हो जाइए। हालेलुया। नहीं, आप वहीं रहिए, चलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहीं पे आपके सामने खड़े हो जाइए। हालेलुया। ये अवसर कभी आपको वापस मिलने नहीं वाला। मैं शायद आपको देखूं या ना देखूं, ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए आशा का द्वार खोलने के लिए इंतजार कर रहा है। ये मौका को आप कृपा करके मत गवाइए। आप लज्जा में मत आइए, ये बहन मुझे देख रही है, वो बहन मुझे देख रही है, ऐसा कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। आपका और परमेश्वर का एक पर्सनल मोमेंट है ये, इसको आप प्राप्त करके घर वापस जाइएगा। हालेलुया। आप जाकर के पूछिए परमेश्वर से, परमेश्वर हमारे जीवन में आशा का द्वार तो खोलो। मैं तराई जैसे सिचुएशन में आपके आंखों में से जो आंसू टपक रहे हैं, वो आप एक बार में आप ऐसा ना सोचें कि आपके आंसुओं को कोई देख नहीं रहा है। आपकी आंसुओं को मेरा परमेश्वर देख रहा है। आपकी पुकारों को सुन रहा है। आपकी चीखें उसके कानों में जाके पहुंच रही हैं। और ये जो लेडी सेमिनार में आप जो आए हो, प्रभु का नया सामर्थ्य पाके वापस जाने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, बाकी में सब लोग प्रार्थना कीजिए, बोलिए खुदावन से, खुदावन मेरे जीवन में तो आशा का द्वार खोल दे। मेरे जीवन में आशा का द्वार खोल दे। जो बंदा हुआ है उसको खोल दे। जो आशीष मेरे जीवन में बंदा हुए हैं उसको तो खोल दे प्रभु। खुदावन से उसको खोल दे। एक छोटी सी बात को खोल दे। छोटा सा बात को खोल दे। मेरी परिस्थिति आपको तो खुदा दे। उसको बदल डाले प्रभु। शायद मैं आपको खुदाई में हूँ, शायद मेरा जीवन अनंत है, शायद मैं जंगल में जा रही हूँ, पर प्रभु मेरी आशा का दरवाजा जरूर खोलेगा। मैं प्रभु के वचन से कह रही हूँ, आपके जीवन में आशा का दरवाजा जरूर प्रभु खोलेगा। यीशु के नाम से
करते रहो पास्टर। जो आपको ये में समय लगता है, जब आप देख नहीं पाओगे ना, तभी ईश्वर आपके जीवन में द्वार खोलने वाला है। अभी द्वार खुल रहे हैं आपके जीवन में, आपके जीवन में द्वार खुल रहे हैं। विश्वास के आप लोग किसी को देखिएगा, विश्वास के आप लोग के साथ द्वार से आप प्रवेश कीजिएगा। हालेलुया, बड़ाई यीशु के नाम से, कामयाबी यीशु के नाम से, सफलता यीशु के नाम से, और छुटकारा यीशु के नाम से, यीशु के नाम की बड़ी चीज है आपको जीवन में पाना। हालेलुया, आशा का द्वार कल खोला है। बहनों के जीवन में आज प्रभु की दास से जब बात कर रही थी, 1 to 1 प्रभु चाहता है एक जंगल का अनुभव। हालेलुया, प्रभु के साथ आपका होना बहुत जरूरी है। वक्त बताया गया है, साइन बताया गया है। हालेलुया, जब आपके पति आपके घर में ना हो, वो जब चले जाते हैं अपना दरवाजा बंद करिए। हालेलुया, दरवाजा बंद करिए, मोबाइल अलग रखिए। हालेलुया, टाइम को मत देखिए। हालेलुया, ओ हालेलुया, और बंद कर दीजिए, प्रभु से बातें करें। हालेलुया, परमेश्वर एक नया रास्ता खोलने जा रहा है, एक नया मार्ग खोलने जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर है, हमारे लिए मार्ग खोल सकता है। हालेलुया, क्योंकि अभी मैं देख रहा आत्मा में कईयों की परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई है, वो अपने लिए कुछ बोल नहीं सकते, उनका मुंह खुल नहीं पाता है, उन्हें रोना आ जाता है। और एक परमेश्वर आज हमारे बीच में है, वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। वो अद्भुत कार्य इस समय कर रहा है, आपके जीवन में कर रहा है, कई शरीरों में छू रहा है। कईयों के जीवन को प्रभु ने पलट दिया है, बदल दिया है। क्योंकि एक नया रास्ता आशा का प्रभु ने खोल दिया है। हालेलुया, जो कई सालों से वो रास्ता बंद था, आज प्रभु ने खोल दिया है, खोल दिया है।
Thank you, Jesus, Lord, hallelujah. तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद खुदा, तेरे वचन के सामर्थ के लिए धन्यवाद खुदा, क्योंकि खुदावन तेरा वचन मनुष्य के जीवन में अंतर पैदा करता है, डिफरेंस पैदा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुदावन अपने दासी को मसा कर खुदावन, हालेलुया। आज का दिन खुदावन तूने हमारे हर एक खुदा बहनों के जीवन में अद्भुत वचन दिया है खुदावन, क्योंकि हम तेरे संतान हैं, तेरा बेटा और बेटियां हैं खुदावन। हमारा जीवन तुझ में कैसा होना चाहिए खुदावन, और हमारा पवित्र जीवन तुझ में कैसे अद्भुत होना चाहिए। हालेलुया। तेरे परमेश्वर खुदावन कोई ऐसा विषय है खुदावन जिसमें हम नजरअंदाज करते हैं खुदावन, मगर तेरी आंखें सबके ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक दिन हम तेरे सम्मुख खड़ा होना है खुदावन, क्योंकि कोई भी छुप नहीं सकता है। हालेलुया। मगर तेरी व्यवस्था को हम जान जाए खुदावन, हालेलुया, कि हमसे तू कितना प्यार करता है खुदावन, तू हमसे खुदा हमें मोह लेता है। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मौका हम तुझे दे खुदावन, हालेलुया, क्योंकि तू हमारे दिल से बातें करना चाहता है, हमसे गुप्त बातों को करना चाहता है, तू हमसे प्यार करना चाहता है खुदावन, हमसे बातें करना चाहता है। हमारे घर की बात हो सकती है, हमारे पड़ोसी की बात हो सकती है, हमारे परिवार के अंदर जो गुप्त भेद है वो हमें प्रकट करना चाहता है खुदावन। ओ हमारे जीसस लॉर्ड, हालेलुया, तू परिवर्तित करना चाहता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते दुआ करते हैं। हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सम्मुख आते हैं खुदावन। आज 24 तारीख खुदावन, पहला दिन है खुदावन लेडी सेमिनार का खुदावन, एक दिन और है। हालेलुया। प्यारे खुदा, तेरा वचन हम सुनेंगे खुदावन। प्रभु तूने अपने दासी और दासों को तूने मसा किया है खुदावन। आज खुदा चेन्नई से तू हमारे बीच में लेकर आया है खुदावन, हमारे हर एक बहनों के जीवन में तू बेदारी लेकर आ खुदावन, उनके खुदावन ओ खुदा परिस्थिति को बदल डाल खुदावन, उनके सोचों को बदल डाल खुदावन, उनके रास्ते बदल डाल खुदावन, सारे खुदा होने दे खुदावन। एक अद्भुत कार्य, एक अद्भुत सामर्थ्य कार्य इनके जीवनों में प्रकट हो खुदावन। जो जबलपुर से आए हैं, जो मध्य प्रदेश से आए हैं खुदावन, हमें एक नई शक्ति, एक नया बल प्राप्त करें खुदावन, नए दिखाए खुदावन, हालेलुया, और बहुत चीजें आशीष का कारण बना खुदावन। प्यारे परमेश्वर, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद, तेरी शक्ति के लिए धन्यवाद खुदावन। इसी सामर्थ, इसी शक्ति के द्वारा खुदावन कल भी सारी बहनें तेरे सम्मुख आ जाएं खुदावन, और समय खुदावन हम तेरे वचनों सुनने में खुदावन गवाएं खुदावन, क्योंकि तेरा वचन जीवित और प्रबल है, दो धारी तलवार से पैना और चौका है खुदावन, कूदो कूदो को आर पार छेदता है और मन की भावना को जानता है खुदावन। हमें जो जरूरत है खुदावन, अपनी दासी के दौर से खुदावन वचन से तो हमसे बात कर खुदावन, क्योंकि हमें एक लंबी दौड़ दौड़नी है खुदावन, एक लंबी यात्रा करना है। तो ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति दे खुदावन कि हम तुझ में जय प्राप्त करें। हालेलुया। प्यारे खुदावन, हालेलुया, तेरे दास दासी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उसके दोनों बच्चों के लिए खुदावन, जो सेवकाई तूने उन्हें दी है खुदावन, उसे और भी बड़ा खुदावन, और भी आशीषित कर खुदावन। जितनी भी बहनें आए खुदावन, वो हर एक को आशीष दे, उनके परिवारों में खुदावन, उनके व्यक्तिगत जीवनों में खुदावन, प्यारे खुदा एक आशा, एक उम्मीद उन्हें दे प्रभु। हालेलुया। प्यारे खुदावन, तो अपना अनुग्रह उनके ऊपर उतार, उनके परिवार में उतार, उनके हस्बैंडों के जीवन में उतार खुदावन, ताकि खुदावन एक बहुत बड़ा खुदावन एक कटनी को हम काट सके खुदावन। अनुग्रह कर, दया कर खुदावन, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपता खुदावन। इस समय खुदावन कई ऐसी समस्या है खुदावन जो बहनों के जीवन में है खुदावन, जो अपने मुंह से वो बोल नहीं पाते हैं खुदावन, और प्रभु उनके दिल की गहराई पर उतर जा खुदावन, उनके जीवन को छू प्यारे खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहता है तू हमारे जीवन से भी, हमारे हृदय से भी तू बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि तू हमारे अंदर रहता है खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। और तेरी आत्मा इसमें वास करती है। हालेलुया।
हर एक बहनों के जीवन में उन्हें दे पवित्र आत्मा पाए खुदावन, तेरी शक्ति को पाए खुदावन, क्योंकि जब तेरी सामर्थ एक मनुष्य के जीवन में उतरती है एक डिफरेंस आ जाता है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक उतरे खुदावन, हर खुदावन कल के दिन खुदावन उन्हें देख खुदावन तेरा अभिषेक वो लोग वो बहने जिन्होंने नहीं पाया वो पा सके खुदावन, तेरी सामर्थ को वो लेके जाए खुदावन। और खुदावन वो अग्नि खुदावन वो अपने जगहों पर अपने क्षेत्रों में लेके जाए खुदावन, और खुदावन उन जगहों पर अपना अनुग्रह और तेरी सामर्थ उतरे खुदावन। तो ऐसा करता इसलिए धन्यवाद। जितनी भी बहनें जो तेरी सेवकाई करते हैं उन्हें खुदावन जयवंत कर, बलवंत कर, और उनकी सेवकाई में तू आशीषों भर कर दे खुदावन। उनके अंदर जो तूने ये खुदावन गरिमा डाला है खुदावन, जो खुदावन तेरे सामर्थ को उनके अंदर डाला है खुदावन, उन्हें और भी खुदावन ऊंचाई की तरफ ले जा खुदावन, ताकि बहुत सारे लोग खुदावन तेरे सामर्थ से एजुकेट हो जाएं खुदावन और तेरे राज के लिए इस्तेमाल किए जाएं खुदावन। हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर तमाम ईमानदार के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होती है। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारी बहनें कल सुबह 10 बजे यहाँ पर